नमस्कार आप लोगों को। अभी जो है आप लोगों ने परिचय सुना होगा कि डॉक्टर उमीराम आर्या जी थे, जिन्होंने मशरूम की खेती और प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने एक मशरूम यूनिट खड़ी की। उसी कड़ी में आपके एक उनके बेटे हैं जो कि बैंक में एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बैंक में मैनेजर के पद पे नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हम बैंक में जो एग्रीकल्चर से लोन्स होते हैं वो ऐसे लोगों को लोनिंग कर रहे थे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं थे। तो इनके मन में आया कि हम तो एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद हम ऐसा क्यों ना करें कि हम दूसरे को जो लोन दे रहे हैं वो खुद हम अपना कोई कार्यक्रम, कोई व्यवसाय करें, जिससे कि हमारे साथ हमारे कुछ लोगों को रोजगार भी मिले। तो हम आप उनसे बात कराएंगे आपको। तो नमस्कार राहुल जी, आप थोड़ा अपना परिचय बताएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कुशवाहा सर कि जिन्होंने मौका दिया आप सब लोगों से बात करने अपने चैनल के माध्यम से। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं श्रीनगर से ही पढ़ा हूँ 2008 का बैंक में मैं कार्यरत रहा। मैंने पिछले 10 साल बैंक की नौकरी करी और नौकरी करने के बाद जो सर ने बताया कि हमेशा ऐसा रहता था कि एग्रीकल्चर फील्ड में अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं और आगे प्रोसेस कर सकते हैं, और एक इच्छा होती थी कि अपना खुद का एक ऐसा उद्यम हो खेती के अंदर की खुद को तो कुछ मिले ही, साथ में कुछ लोगों को तोड़कर उनको रोजगार दिया जाए। इसी कड़ी में पिताजी के साथ मिलके डिस्कशन हुआ और हमने सोचा कि एक मशरूम का यूनिट लगा के शुरुआत की जाए। उनका सपोर्ट मिला और मैंने फिर पिताजी के साथ मिलके आशीर्वाद से यूनिट लगाई और उसके साथ आज की डेट में मिलके हम लोग मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। पिताजी से आपको जानकारियाँ दी होंगी, इसी कड़ी में आके कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपके पिताजी ने कंपोस्ट कैसे बनती है, केसिंग कैसे बनती है उसके बारे में बताया। आगे की कड़ी में आप ये बताएंगे कि जो वर्ष भर मशरूम की जो खेती करनी है उसके लिए जो आपने जो कंट्रोल पैनल बना रखा है वो कैसे वर्क करता है और उसकी क्या कास्ट आती है जो है, और उसको करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए सर, मशरूम की खेती दो तरीके से होती है। एक तो सीजनल में जो कि अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होकर फरवरी मार्च तक चलती है, और एक होती है जो सीजनल खेती होती है वो झोपड़ियों में और पुराने घरों में, और जिन घरों में गाय भैंसे बांधी जाती हैं उनको जो बोर्ड बोलते हैं उसमें भी हो सकती है। बाकी जो साल भर की खेती होती है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे वो यूनिट लगता है, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट कैसे लगता है, कैसे फंक्शन करता है। तो आप ये बताना चाहें कि आपने ये क्या लगाया है। ये सर इसको एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। ये हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री तक मेंटेन करता है, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। ये कमरे को बेसिकली एक एसी यूनिट होता है, लेकिन इस एसी यूनिट में आपका CO2 सेंसर्स लगे हुए हैं, मॉइस्चर सेंसर्स लगे हुए हैं और ऑक्सीजन मीटर लगा हुआ है। तो ये आपको सारी जानकारी देता है कि अंदर का तापमान कितना है, हमको कितना मेंटेन करना है, क्योंकि मशरूम एक ऐसी क्रॉप है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक बटर मशरूम का टेम्परेचर होना चाहिए, अलग अलग स्टेज में। तो अगर हमको इसको रन कराना होता है तो इसके लिए हमको 25 से 27 के बीच में टेम्परेचर चाहिए, तो हम यहाँ से उसको सेट कर देते हैं और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। कितना मॉइस्चर चाहिए सेट हो जाता है। CO2 लेवल जो चाहिए हम उसको सेट कर देते हैं। जब CO2 लेवल कमरे में बढ़ती है तो मशीन सेंसर के थ्रू, मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे, खिड़की खोल देती है और जो एक्सेस CO2 है बाहर निकल जाती है। और जैसे ही एक लेवल CO2 को आ जाता है तो सेंसर खुद का खुद मशीन को बंद कर देता है। तो ये इसको एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। ये 12 टन का एयर हैंडलिंग यूनिट है। तो इसके 1100 स्क्वायर फीट, 1150 स्क्वायर फीट का अगर आपका एक कमरा है तो उसके लिए सफिशिएंट है। अब दिखाना चाहेंगे हम कि ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है, एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर ये आपके जो है डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले पे जैसे सर मैंने दिखाया आपको, ये नीचे CO2 है, ये CO2 मीटर है, CO2 सेंसर्स हैं, ये है। हम यहाँ से जाके CO2 सेट कर लेते हैं। यहाँ से आगे पीछे करके हम लोग CO2 सेट कर लेते हैं। करने के बाद हम इसको सेट करने के बाद छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब इसके ऊपर CO2 जाती है तो ये वेंट्स हैं। मैं आपको वेंट्स दिखाऊंगा अभी। ये वेंट्स हैं, ये वेंट्स खुल जाते हैं।
ये पैनल है, इसमें टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। ये जो है इस कमरे में 15 डिग्री है, यहाँ से हम ये टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं 17-18, और इसको हम जब हम इसको फ्रूटिंग स्टेज पर लाना होता है तो हम इसको 15 पे सेट करके छोड़ देते हैं। इसको बटर मशरूम का कंपोज जब बन जाता है, बिजाई कर लेते हैं, तो ऐसे ही क्रॉप रूम में हम क्रॉप रूम में रखते हैं। ये देख सकते हैं, ये क्रॉप रूम बना हुआ है, इसके रैक्स बने हुए हैं। रैक्स एक मानक होता है। इस रैक में जो चौड़ाई होती है वो 4 फीट होती है, लंबाई आप अपने कमरे के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इन दोनों से रैक के बीच में कम से कम 2.5 फीट का गैप भी होना चाहिए। नहीं तो हमें कोई भी जो भी एक्टिविटी करना है, मशरूम तोड़ना है या स्प्रे करना है, इसमें परेशानी आ सकती है। तो ये ध्यान रखें आप, क्रॉप रूम जब भी बनाए वो साफ़ सुथरा हो आपका, और ये रैक्स की लंबाई चौड़ाई पे ध्यान दें। कि बिजाई हो जाती है 1 कुंटल में 1 किलो बीज डालने के बाद, तो उसके पॉलीथीन की थैलियों में भर देते हैं। इस प्रकार की पॉलीथीन की थैलियों में भर देते हैं, जिसमें 10 किलो से 8 किलो तक आता है। और आने के बाद ऐसी पॉलीथीनियों में भर देते हैं। भरने के बाद इसकी जो एरिया बचा हुआ है, देख पा रहे होंगे कुछ एरिया बच रहा है, इसी एरिया से इसको ढकना है। इस तरह ढकना है, इस तरह ढकना है, ताकि साइड से हवा भी जाती रहे। होल्ड करने के बाद देखेंगे आप कि इस पे पानी की ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं। ये ड्रॉपलेट्स जब काफी वजनदार हो जाती हैं तो यही ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती हैं, और गिरने के बाद यहाँ की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको गीला कर देती है। अगर ऐसे हम बैग को खुला रखेंगे तो एक ऊपर की एरिया को भी ड्राई करेगा, दूसरा क्या है, कंटामिनेशन के चांसेस आएंगे। बैग है, ये बैग लगभग 10 से 12 दिन के बाद इसके अंदर मशरूम के फंगस फैल जाते हैं, और जब फंगस फैल जाते हैं तब जाके हम केसीन सॉइल की परत बिछाते हैं। ये फंगस फैल जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि फंगस ये पूर्ण रूप से फैल गया है। ये फैल जाता है तो पन्नी को मोड़ते हैं, और पन्नी को मोड़ने के बाद इसको रफल करके, इसकी गुड़ाई करके केसीन सॉइल बिछाते हैं। आप बेड सिस्टम से कर रहे हैं तो बेड सिस्टम पे उसको ऊपर से पेपर को निर्जीवित करके टूल से उस बेड के ऊपर फैला देते हैं, और स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करते रहते हैं, ताकि ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई ना हो। उसमें केसीन सॉइल की 1.5 से 2 इंच तक की लेयर बिछाते हैं। फिर 1 दिन के बाद साफ पानी का स्प्रे करते रहते हैं। हम स्प्रे उतना ही करते हैं ताकि केसीन सॉइल की लेयर भीगे, पानी अंदर न जाए। अगर पानी अंदर चला जाता है तो माइसीलियम को सड़ाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो आप दिन में 2 बार जरूरत पड़े तो 2 बार करें, 1 बार पर जरूरत पड़े तो 1 बार करें, लेकिन केसीन सॉइल को पतले फव्वारे से स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करें, ताकि पूर्ण रूप से केसीन गीला रहे। अगर जब गीला रहता है तभी जाके केस रन होता है, और केस रन होने के बाद ही मशरूम की प्रारंभिक अवस्थाएं आती हैं, और दूसरे और तीसरे दिन के बाद वो मशरूम पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जो हार्वेस्ट स्टेज में आ जाता है। $1150 स्क्वायर फीट का एक कमरा है, जिसकी
आपकी 55 फीट तो लंबाई है और 20 फीट इसकी चौड़ाई है और हमारी हाइट इसकी 18 फीट। और इस कमरे में हम 22 टन कंपोस्ट भर लेते हैं एक कमरे में। बाकी ये जो आप बैग्स देख रहे हैं, ये इन सब में स्पॉन रन का कंप्लीट हो चुका है। ये जो सफेदी आप देख रहे हैं सारा माइसीलियम, ये सारा माइसीलियम है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। बैग बिल्कुल तैयार है केसिंग के लिए। ये देखिए सारे वाइट। फिर भी मैं एक बैग मेथड में हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हम बेड पे लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया केसिंग होने के बाद जब केस रन कंप्लीट हो जाता है, केस रन कंप्लीट होने के बाद हम उसकी रफलिंग करते हैं, फिर कवरिंग करते हैं। कवरिंग करने के बाद 8 से 10 दिन में आपको ऐसे छोटे छोटे पिन हेड्स दिखाई देने लगेंगे। छोटे छोटे जो पिन हेड्स हैं ये पिन, और करीब आप ये मान के चलिए स्पोर रन कंप्लीट होने के बाद हम लोग 20 से 22 दिन के बाद आपकी मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाती है। 22 से 25 दिन लगता है उसमें मशरूम निकलना स्टार्ट। ये बैग कल्टीवेशन है, बैग कल्टीवेशन है। नीचे है ये बैग कल्टीवेशन है। बैग्स में ये पिन हेड्स आ रहे हैं। बेसिकली ये कमरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बस ये कमरा आउट हो चुका है। इस कमरे का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब पिनिंग आती है हम लोग 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखते हैं। टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मशरूम कल्टीवेशन में। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए टेम्परेचर हमें मॉनिटर करना है बार। ये बताइए कि कुछ ऐसे मशरूम के बैग्स भी हैं जिसको आप थोड़ा सा उनको तोड़ के दिखा दें कि कैसे हम मशरूम को तोड़ते हैं। हाँ सर, आप इधर आइए। जैसे सर ये देखिए ये मशरूम है, इसको हम लोग ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करके इसको ऐसे निकाल लिया जाता है। 2 उंगलियों से पकड़ के इसको हल्का सा ट्विस्ट करा, मशरूम कभी भी ऐसे उखाड़ के ऐसे नहीं खींचना है। मशरूम हमेशा ऐसे पकड़ना है 2 उंगलियों से आपको, और उसको हल्के से ट्विस्ट करके ऐसे निकाल के तोड़ लेना है। इससे आपके एक तो मशरूम में गड्ढा कम पड़ेगा, आपकी केसिंग नहीं फैलेगी और आपका मशरूम कम से कम गंदा होगा। जैसे हमने मशरूम तोड़ लिया है, तो मशरूम तोड़ने के बाद जो इसको स्ट्राइप्स होती है इसको हमेशा काटना पड़ता है। इसको आप इस तरीके से चाकू से कटती हैं। ये ग्रेडिंग होती है बेसिकली मशरूम की। इस तरीके से काट लेंगे। अगर आपकी स्ट्राइप्स ज़्यादा लंबी होंगी तो मार्केट में मशरूम का अच्छा प्राइस नहीं मिलता। आप इस तरीके से काट के तो जब हम ये पैकेट बन जाता है, एक इस तरीके से रोल होता है, उसको पैकिंग रोल बोलते हैं। एक तरीके से होममेड है, सब कुछ बनाया हुआ अपनी सहूलियत के हिसाब से। पैकेट ऐसे रखे जाते हैं और इसको आगे ऐसे पकड़ के रखा जाता है। ऐसे करके इसको रोल करके चक्कू से ये जो पन्नी है, ये नॉर्मल पन्नी है जो आपने देखी होगी खाना पैक करने के लिए रेस्टोरेंट में यूज़ होती है। ऊपर से प्लेट्स के ऊपर लगाते हैं, शादी में आपने सलाद के ऊपर पन्नियाँ देखेंगे, वही पन्नी होगी। ये सेम पन्नी है। तो इस तरीके से इसको रैप करके और इसको नीचे ऐसे काट दिया जाता है और डब्बा नीचे से ऐसे पैक करके इसको हम लोग आगे
राहुल जी धन्यवाद। आपने वर्ष भर जो मशरूम हो रही है उस मशरूम के बारे में आपने जानकारी दी, आपने कैसे कंट्रोल कंडीशन में कैसे आप मशरूम करते हैं और आपने मशीनीकरण से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और मशरूम उगाते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके जो प्रशिक्षणार्थी हैं जो आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं वो दो चीज़ बताएं, कि कुछ बताएं अपने शब्दों में कहें कि आप यहाँ ट्रेनिंग लेके। सर मेरा नाम जगविंदर सिंह है, मैं रुद्रपुर से ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। 7 दिन का हमारा टाइम पीरियड है ट्रेनिंग के लिए। तो आज हमारा 6वां दिन है, 6वां दिन है सर। तो सर ने और बड़े सर ने हमें शुरू से लेके प्री बैटिंग से लेके आगे की जितनी भी स्टेजेस है उसके बारे में बड़ा ब्रीफ से बताया गया। और पहले हमने कई बार दूसरे माध्यम से मतलब इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमें इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पा रही थी उससे। हम जो देखते थे मतलब कोई कुछ बताता था, कोई किसी तरह से बताता था, तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था उस चीज़ में। तो अभी हमने यहाँ पर आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है, तो इससे मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे बीच में। और हमें ये लग रहा है कि मतलब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अब इनके माध्यम से ये अपना काम इनकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। आप दोस्तों को कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास पिछले 6 दिन से जुड़े हुए हैं और 7 दिन का इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हम इनको पहले दिन हम लोगों ने 1.5 दिन करीब थ्योरी पढ़ाई थी और थ्योरी पढ़ाने के बाद हमने फिर इनको सारा कुछ प्रैक्टिकल कराया। प्री वेडिंग से लेके और मशरूम कैसे तोड़नी है सारा कुछ सीख के हमारे पास अभी इनका 6वां दिन है। आज और कल और परसों हम इनको पूरा कंप्लीट करके जब तक बैग हमारे स्पॉनिंग जो चल रही है उसके बैग अंदर नहीं चले जाते, कैसे बैग अंदर लाते हैं, पूरा इनको सीख